सदके हम सब दुआ गो हैं। और नादा जी इत्काफ की अगर बात की, क्योंकि आपने जिक्र किया है, तो अब खवातीन की तरफ आ जाते हैं, खवातीन के इत्काफ के बारे में बात करेंगे। क्या मसाजिद में ही उनको भी इख्तियार करना है, क्योंकि कोरोना की वजह से तो मसाजिद में भी उन्होंने वो किया हुआ है कि घर में वो कर ले, इत्काफ बैठ जाएं? देखिए, जो मसाजिद में इत्काफ करना है ना औरत का, वो उलमा इकराम इसमें कहते हैं कि वो मकरूह है। ठीक है, एक तो बेसिक बात ये कि औरत किसी भी वक्त जो है वो पाकीज़गी से नापाकी की तरफ चली जाती है। बिल्कुल सडन उसको कोई बीमारी अचानक से ऐसी आ जाती है, तो फिर मस्जिद चूँकि पाक जगह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर है, वहाँ हर वक्त फरिश्तों का नज़ूल है, ख़ुद रब्बुल आलमीन के आगे लोग सजदा रेज़ होते हैं। तो और ख़वातीन की जो कोशिश होनी चाहिए ना, वो घरों में इत्काफ वो करें। और दूसरा ये कि जब उनका इत्काफ है तो उस इत्काफ में ख़वातीन को जो है ना, वो मस्जिद में, आपने पूछा तो मस्जिद में जाना आज के दौर में जैसे औरत की असमत और तहारत और इज़्ज़त में जो है ना फ़र्क आ सकता है। बाज़ लोग इस पे फोकस करवाते हैं कि जी देखिए मस्जिद में नमाज तो ख़ातून को इजाज़त है, वो पढ़ सकती है, इसके अलावा तस्बीह भी अदा करती है, तो क्या जो मस्जिद है उसमें इत्काफ नहीं कर सकती? इत्काफ कर तो सकती है, लेकिन मकरूह में आ जाता है ना वो। तो फिर ये जो है बेहतर है, अब एक साइड पे 5 मर्द बैठे हुए हैं इत्काफ में और औरत एक जाकर तो वहाँ पे इत्काफ इख्तियार कर ले, तो उससे बेहतर है कि वो अपने घर में कहे, क्योंकि औरत की नमाज को भी यही कहा कि वो पर्दे में रह के पढ़े, नमाज जो है अपने घर में रह के पढ़े, अंदर पढ़े। बेहतरीन है कि औरत घर में रहे। तो हाँ, जहाँ पे इज्तिमाई इत्काफ ख़वातीन के हो रहे हैं जी, जहाँ पे एक अलग सेपरेट जगह बनी हुई है जहाँ पे ख़वातीन इकट्ठी हो जाती हैं और वहाँ पे इंतज़ाम अच्छा है, वहाँ पे उनकी तरबियत पे जोर किया जाता है, तरबियत पर फोकस किया जा रहा है, उनको उम्महातुल मोमिनीन के दर्स दिए जा रहे हैं, या इस तरह वो जगह वो मुकाम ठीक है जो सिर्फ फ़कत ख़वातीन है इज्तिमाई इत्काफ पर, तो वो कर लेना चाहिए। लेकिन अवॉइड करना चाहिए कि खातून मस्जिद में ना जाए, घरों में कर। ठीक है। नादिया जी, आप देखते हैं कि जब इत्काफ बैठते हैं डिफरेंट लोग डिफरेंट बातें कर रहे होते हैं कि ये अलाउ है, ये ऐसा अलाउ नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो चूँकि इस्लामिक स्कॉलर से ही आपको पूछना चाहिए, वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अगर ख़वातीन घर में एक ही खातून है जो खाना भी बनाती है, अगर वो एक रूम में इत्काफ इख्तियार कर लिया है उसने 10 दिन का, तो खाना भी बनाना है इफ्तारी में, तो क्या वो कमरे से बाहर आके पीछे में जा सकती है? कर सकते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, कुछ चीज़ें हैं जिन पे ममानत है, लाइक आप वक्त पे ज़रूरत आप गुफ्तगू कर सकती हैं, आप खाना बना सकती हैं। तो मैं समझती हूँ इससे बड़ा अजीम इस घर वालों पे कोई एहसान ही नहीं है कि एक बंदा अल्लाह से जुड़ा हुआ है और उस दौरान अल्लाह के बंदों पर ही एहसान कर रहा है। क्या बात, उनको इफ्तार के लिए एहतमाम कर रहा है और खाना, ये तो बहुत बड़ी इबादत हो जाती है ये। यानी सीधा वो इत्काफ से उठी हैं, उठ के जाके किचन में गई हैं। और घर वालों को वैसे तो डेफिनेटली वो एक हफ्ते का पहले तो सबसे पहले ये करें कि मेनू जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, देखे जाए मेनू जो है अपने घर वालों को, मेन्यू सॉरी मेन्यू वो देखे जाएं। और उस मेन्यू को देने के बाद फिर वो ये करें कि वो सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हो, वो उठ के पकड़ के फ्रिज से निकाल के पका के रख छोड़े। जो जिस तरह भी बाकी दूसरे जो घर वाले हैं वो कॉपरेशन ये करें कि वो पका के चली गई हैं, अब आराम से खुद जो है ना वो खा ले, बजाय इसके कि वो इत्काफ करें तो बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको आवाज़ दें, क्योंकि फिर अल्लाह तबारक व तआला की कॉल डिस्कनेक्ट होती है। हाँ, ये चीज़ याद रखें कि फिर कॉल डिस्कनेक्ट होती है, और आपकी जब कॉल डिस्कनेक्ट होती है तो आपको बार बार कॉल मिलाना पड़ती है। और बाजू का जब बार बार कॉल मिलाते हैं ना हम, तो अगला जो है ना वो कहते हैं क्या ये बार बार कॉल मिला रहा है। हम जैसे फोन एक सिंपल ये मिसाल है, बार बार फोन करेंगे, वो कहेंगे अभी आपका सिग्नल वीक आ रहे हैं, फिर बाद में बात करेंगे। तो ये ना हो कि हमारे जो इबादत है वो कमजोर और अल्लाह तबारक व तआला कॉल ड्रॉप कर दे। तो वो इस चीज में घर वालों को, जब वो एक बंदी इबादत करना चाह रही है, तो थोड़ी सी कोऑपरेशन घर वालों को भी कर लेनी चाहिए कि उसके वो मामलात जो और मामूलात जो दुनिया से हट के जो है वो कटने हैं उसने, उन पे फोकस करवा दे उसका। और अब तो चाहे दोपहर में खाना नहीं होता, सुबह और जो सहर और इफ्तार में उसमें होता है, तो वो ये काम कर ले तो ये बड़ा बायसे बरकत है। और वो उस हालत में करे तो मैं समझती हूँ इसका सवाब दुगना हो जाता है। ठीक हो गया। और बाकी आप अगर रूम में हैं, क्यों आजकल सबके घरों में अटैच वॉशरूम होते हैं, बड़ा कम ही लोग होंगे, अगर है तो उसके अलावा चादर लेके बाहर आए, क्योंकि आप देखते हैं ना अगर कोई इत्काफ में है तो वो काफी ज्यादा खुद को कवर करके ही बाहर आते हैं। अगर घर में अगर कोई गैर मर्द नहीं है ना, अगर कोई गैर मर्द नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आ सकती हैं। और मतलब अगर आप
آپ اپنے دل کی تسکین کے لیے کہ بس آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں تو اس تسکین کے لیے آپ کر سکتی ہیں, ورنہ آپ کے اگر نامحرم نہیں ہے گھر میں تو کوئی بات نہیں, کوئی بات ہے, آپ آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ بڑی آسانی دے دی ہے اسلام نے بھی. دیکھیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی اور خاتون نہیں ہے کھانا بنانے کے لیے, آپ کے گھر کے جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے, تو وہ آسانی سے کچن میں بھی جا سکتی ہیں, وہ بھی عبادت میں ہی شمار ہوگا, بلکہ اس کا اجر زیادہ ہو جائے گا. بالکل ہو جائے گا. اگر وہ سنت اعتکاف جو ہے اس پہ بیٹھی ہے, نوافل اعتکاف بھی بیٹھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, جو خواتین ہوتی ہیں وہ یہ ہو کر لیں, نوافل اعتکاف کی نیت کر لیں, اور اس سے یہ ہوگا کہ وہ اٹھ کے باقی سارے معمولات بھی دیکھ سکتی ہیں اپنے بچوں کے دوسرا, اور پھر کچھ ٹائم کے لیے گوشہ نشینی اختیار کر لیں. یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی, کیونکہ اللہ رب العزت جانتا ہے نا مرد تو جو ہے نا وہ کٹ جاتے ہیں, ان کو تو مردوں کو تو کھانا نہیں بنانا پڑتا, یہ اس لیے وہ تو مکمل جو ہے نا سنت اعتکاف جو اختیار کریں. خواتین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے کہ ان کو پرابلمز آتی ہیں, گھر کا سلسلہ چلانا ہے, بچوں کو دیکھنا ہے, ساس سسر کی خدمت کرنی ہے, والدین کی خدمت کرنی ہے, یہ ساری خواتین کے اوپر جو ہے نا وہ ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس میں اللہ رب العزت نے ان کو یہ چھوٹ دے دی ہے کہ نوافل جو اعتکاف ہے اس کو اختیار کرنا. کیا بات ہے. اچھا, آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جنہیں چھٹیاں نہیں ملتی, خیر پچھلے دنوں میں تو چھٹیاں تھیں, اب دوبارہ سے سب لوگوں نے واپس آ گئے اپنے دفاتر میں بھی, اور جو اگر کوئی ٹیچنگ کر رہی تھی تو وہ اپنی جاب پہ واپس آ گئی ہیں, تو 3 دن کا اعتکاف بھی اختیار کیا جاتا ہے. تو 3 دن کا اعتکاف بھی ہے, کیا وہ نفلی ہوگا یا وہ بھی سنت؟ نہیں, وہ بھی نوافل, کیونکہ سنت میں حضور علیہ السلام 10 دن ہے, وہ تو سنت وہ مکمل ہے. لیکن نوافل جو میں نے بتایا نا کہ حضور علیہ السلام تو روز کر لیا کرتے تھے اعتکاف, رات کو گوشہ نشین ہو جایا کرتے تھے, دن میں کسی لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ربط جوڑ لیا کرتے تھے, تعلق جوڑ لیا کرتے تھے, اور بعض اوقات دنیا سے بالکل ایسا جو وہ تعلق جوڑ لیتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضور علیہ السلام سے بات کی, حضور علیہ السلام کو جب بلایا تو حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ کو پہچاننے سے انکار کر دیا تھا. یعنی حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا تعلق جوڑتے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ کو خدشہ ہوا کہ کہیں حضور علیہ السلام مجھے پہچاننے سے انکار ہی نہ کر دے, تو آپ فوراً جو ہے نا پیچھے ہٹ گئی تھی کہ اس وقت یہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا جڑے ہوئے تھے. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کا دل یہ تھا کہ اس وقت میں حضور علیہ السلام سے کچھ طلب نہ کر لوں, کچھ مانگ نہ لوں, لیکن پھر ڈر گئی نا کہ وہ جب آپ نے کہا نا کہ انا عائشہ, میں عائشہ, تو حضور علیہ السلام نے کہا من عائشہ, کون عائشہ؟ یعنی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہر ایک کو پہچانتی, ہر ایک کو, جو میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام یہاں بیٹھ کے کوئی پتھر بھی پڑتا ہے آپ اس کو بھی پہچانتے ہیں. تو وہاں پہ جب انہوں نے کہا نا من عائشہ, انہوں نے کہا انا عائشہ, آقا کہتے ہیں, پھر آقا نے کہا من عائشہ. آپ نے اپنے والد محترم کا نام لیا کہ میں بنت ابو بکر, حضور علیہ السلام نے کہا من ابو بکر. یعنی حضور علیہ السلام کی یہ کیفیات بھی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ گھبرا گئی اور پیچھے ہٹ گئی. پھر حضور علیہ السلام خود اس حال سے, اس مجاہدہ سے باہر آئے, تو پھر آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور علیہ السلام کو سچویشن سنائی. تو مطلب اس طرح کی خلوت نشینی ہونی چاہیے کہ اپنوں کو نہ پہچانے, صرف رب کو دیکھنے کی طلب رکھے. ارم اللہ سے عشق کرنا یہ, اور اللہ کو ڈھونڈنا بڑا آسان ہے, بڑا آسان. صرف کیا ہے اپنے نفس کو جو ہے نا وار کر دینا, اپنے نفس پہ وار کر دیں اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں. یہ اللہ کو ڈھونڈنا ہے. اللہ ہمارے قریب ہے, وہ کہتے ہیں میں تو یہاں بستا ہوں, تمہاری شاہ رگ میں بستا ہوں. لیکن ہمیں ڈھونڈنا, ہم کیا کرتے ہیں, ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں مساجد میں, ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں گھروں میں, کہاں. لیکن جب ڈھونڈنا ہو تو صرف گردن نیچے کرے تو اللہ یہاں موجود. کیا بات ہے, یہاں موجود ہے, اس کو یہاں ڈھونڈے, اس کو یہاں سے پکاریں کہ میرے اندر بسنے والے خدا. اور کب ایک بار ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا, ہفتے میں ایک بار نہیں تو مہینے میں ایک بار اس سے اظہار محبت تو کرتے ہیں. ہم نے کبھی اللہ سے اظہار محبت کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں کرتے. یہ وہ دن ہے جس میں اللہ سے اظہار محبت کریں. وہ دعویٰ کرتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں, بار بار کہتا ہے, تو ہم یہ دعویٰ وہ کرتا ہے تو اسی پہ خاموش رہ کے اسی پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے. ارے کبھی یہ بھی تو کہو کہ میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں. یہ 10 وہ دن ہے جن میں کہو اللہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں, تیری خاطر ہم نے کھانا چھوڑا, تیری خاطر پینا چھوڑ دیا, اب تیری خاطر ہم نے دنیا کو بھی چھوڑ دیا. دنیا وہ اجر بھی دے گا, بالکل دے گا. دنیا کی زیب و زبائش جو ہے نا اس کو چھوڑ دیں. اعتکاف میں سب سے پہلے اعتکاف جو ہے نا وہ آپ کو دنیا کا لالچ ختم کر دیتا ہے, دنیا کی طمع ختم کر دیتا ہے. وہ جو ایک ہرس ہوتی ہے نا, ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم دنیا کو پائیں, دنیا کی زیب و زینت کو جب دیکھتے ہیں تو ایک خواہش پیدا ہوتی ہے, خوبصورت چیز کی طلب ہوتی ہے, جو کہ ہمیشہ سے دنیا کی جو طلب رکھنے والے ہوتے ہیں نا وہ نامراد لوگ ہوتے ہیں, ملتا کچھ نہیں. لیکن جب اللہ کی طلب کر لیتا ہے نا بندہ تو یہ دنیا ساری آپ کے قدموں تلے آ جاتی ہے. تو کثرت سے ذکر کرنے کا موقع مل رہا, کریں, قرآن پاک سے اپنے دل کو منور کریں. یہ وہ راتیں آ رہی ہیں جن میں تاک رات بھی ہمیں ہوگی, لیکن متفق جو حدیث ہے
ओके ओके मैं बोलती नहीं नहीं, आप यहीं से कंटिन्यू ताक रातों का जिक्र कीजिएगा बिल्कुल। लाइव आ रही, वेलकम बैक करना है मुझे, तो आप कह रहे हैं हम यहीं से लाइव आ रहे हैं तो इसका मतलब है वेलकम बैक करेंगे। मैंने कहा ओके जी 50 हो गए, 2 से 3 मिनट की दुआ भी हो गई तो ठीक। वेलकम बैक जी। नादिया जी हमें बता रही थी इत्काफ के बारे में। नादिया जी आप ही यहीं से कंटिन्यू कीजिए कि किस तरह से आपने जुड़ना है, कनेक्ट होना है अल्लाह ताला से। जी बिल्कुल, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि या अय्युहल्लज़ीन आमनु उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कि ऐ ईमान वालो अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करो। अब ये मौका मिल रहा है क्योंकि दुनियादारी भी है ना, काम भी करते हैं तो थोड़ा सा अल्लाह का जिक्र कम कर देते हैं। ये 10 दिन मिल गए हैं, इसमें इतना कसरत के साथ जिक्र करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पर इतना राजी हो जाए और फिर अपने आंखों से आंसू जारी करें। नहीं जारी हो रहे, बाज़ औक़ात होता है इंसान की आंख में आंसू नहीं जारी होता। तो वैसे तो मैं एक बात ही कहूंगी, जिन्हें इश्क की आग ने लपेटा होना, उन्हें महबूब के अलावा कोई दुनिया में चीज ही नजर नहीं आती। तो अल्लाह के इश्क में जब तक हम पागल नहीं होंगे, अल्लाह के इश्क में जब तक खुद को फना नहीं करेंगे आपकी आंखों में, जब आप इश्क करेंगे तो इश्क का जो आगे जायका चखेंगे ना, तो इश्क का सबसे पहला जो जायका ना वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को ढूंढना, तलाश करना है। हम अपने महबूब को तलाश करते हैं दर बदर, दुनियावी महबूब को नहीं मिलता तो रोते चीखते चिल्लाते। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला को ढूंढने की कोशिश करें और उसके इश्क में दीवाना वार उसको ढूंढते रहें, यहाँ तक कि आप इस तरह अल्लाह का जिक्र करें कि देखने वाला, हदीस मुबारका के लफ्ज हैं कि देखने वाला कहे कि ये तो कोई मजनू है। क्या हम कहाँ होते हैं, इरम नहीं होते हम। फिर हम आगे से अल्लाह तबारक व तआला की जो अहकामात है उनको बजा नहीं लाते, तो अल्लाह को तलाश करना तो दूर की बात है। तो हमेशा मैं कहती हूँ कि अल्लाह को ढूंढने की एक एफर्ट करें, एक कोशिश करें। ये वो दिन है कि वो लैलतुल कद्र, जिसमें वो कह रहा है कि ये जो 10 दिन दे दिए ना, है कोई मुझसे मांगने वाला, वो दावा कर रहा है, वो दावा कर रहा है। एक दावा उसका ये भी है कि मैं 70 माओं और 100 माओं से बढ़कर तुम्हें मोहब्बत करता हूँ। दूसरा वही कह रहा है कोई मुझसे मेरी तलब, भाई कोई बंदा, अच्छा कोई बंदा या कोई आम बंदा कहता है किसी को कि मुझसे ये ले लो, ये ले लो। कोई सेल, अल्लाह तबारक व तआला ने सेल लगा दी है इस हफ्ते में, इस अशरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सेल लगा दी अपनी रहमतों की। निजात का ये जो है ये अशरा चल रहा है, जिसमें आपको तंग दस्ती से वो निजात देगा, आपको बीमारी से वो निजात देगा, आपको बुराइयों से निजात देगा, आपको गीबत से निजात देगा, आपको दोजख से निजात देगा, आपकी ख्वाहिशात जो आप चाहते हैं, नेक ख्वाहिशात जो फंसी हुई हैं, उनको आपकी झोली में वो डाल देगा। और कहता है कि मैंने रहमत के फरिश्ते इस जमीन पर फैला दिए हैं, इन रातों में तलाश करो मुझे, सिर्फ मुझे तलाश करो, मुझे ढूंढो, मेरी मगफरत के जरा जो है वो आपको मिलेंगे और मैं आपको वो इनामात दूंगा जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। और खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत इन रातों में, इस रात में जो ताक रात है, मुत्तफिक जो है वो 27 शब जो है वही है, तो उस रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो पहले आसमान पे, दुनिया आसमान पर आ जाता है और निगाह दौड़ाता है कौन बंदा जो है वो क्या कर रहा है। जिब्रील अमीन को भेज देता है अल्लाह रब्बुल इज्जत, देख मेरे बंदे क्या क्या कर रहे हैं, जो सजदे की हालत में उसको मेरा सलाम कर दे, जो कयाम कर रहा है उसको मेरा सलाम कर दे, जो कोई नेक अमाल कर रहा है सब पर मेरी रहमत की बारिश बरसा दे। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का वो जो दरिया है वो चल पड़ता है और फिर रहमत की बारिश खूब बरसा देता है। बारिश के कतरों से कहीं ज्यादा वो रहमत की बारिश हम पर बरसती है और हमने बस उसको समेटना है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते तुलुए फजर तक, यानी जब तक फजर जो है वो तुलू नहीं हो जाती, तब तक बंदा अपने रब से जो चाहे मनवा ले, जो चाहे अल्लाह रब्बुल इज्जत से। लेकिन अल्लाह कहता है मांग तो सही बंदे, मांगने का सलीका नहीं ना आता, अगर नहीं ना आता तो यूं हाथ उठा के उसकी तरफ देखते जाओ, वो तो यहाँ बसता है, अंदर आपकी रगों में बस रहा है, वो खून की तरह दौड़ रहा है हमारे जिस्म में, वो तो वो देखेगा कि ये मेरा बंदे ने इतनी आजिज़ी के साथ, इतनी इंकिसारी के साथ आंखें उठाई, वो आपकी झोली भर देगा। वो आप मगफरत मांगेंगे वो मगफरत अता कर देगा, हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार मांगेंगे वो अता कर देगा, हुजूर का अदब मांगेंगे वो अता कर देगा, हुजूर की आल से मोहब्बत मांगोगे वो अता कर देगा, हुजूर के सहाबा की ताज़ीम मांगोगे वो अता कर देगा। तो ये सारी चीजें हैं, इन पर फोकस करना है हमें और अपना जो है ना मुहासबा करना है इन 10 दिनों में।